कल्पना करके देखिए, आप हजारों साल पहले प्राचीन मिस्र में खड़े हैं और चारों तरफ रेगिस्तान है, रात का सन्नाटा है और दूर एक मंदिर में अंदर लोग एक अजीब देवता की पूजा कर रहे हैं। उसका शरीर इंसान का है लेकिन सिर कुत्ते जैसा। सवाल ये है कि क्या सच में मिस्र के लोग कुत्ते जैसे किसी देवता की पूजा करते थे? अगर करते थे तो क्यों? और असल में वो था क्या? आज हम जानेंगे प्राचीन मिस्र के रहस्यमय देवता के बारे में, एनोबिस। प्राचीन मिस्र दुनिया की सबसे रहस्यमय सभ्यताओं में से एक था। ये सभ्यता लगभग 3000 साल ईसा पूर्व से शुरू हुई और हजारों साल तक चली। मिस्र के लोग सैकड़ों देवी देवताओं में विश्वास करते थे। सूर्य के देवता रा, मृत्यु के बाद दुनिया के देवता ओरेसिस और आकाश के देवता हॉरस। लेकिन इन सब में एक देवता सबसे अलग था, एनोबिस, क्योंकि वो जुड़ा था मौत से। एनोबिस को हमेशा से एक ऐसे देवता के रूप में दिखाया जाता है जिसका शरीर इंसान का और सिर एक जंगली जानवर का था। अक्सर लोग उसे कुत्ता समझ लेते हैं लेकिन असल में वो जैकाल था। जैकाल एक जंगली जानवर है जो रेगिस्तान में रहता है। प्राचीन मिस्र में जैकाल्स अक्सर कब्रों के आसपास घूमते थे। मिस्र के लोगों को लगा कि ये जानवर मृतकों से जुड़ा है और धीरे धीरे यही विश्वास एक देवता के रूप में बदल गया जिसे हम एनोबिस कहते हैं। मिस्र के लोग मानते थे कि मौत अंत नहीं है, मौत के बाद एक दूसरी दुनिया होती है, आफ्टर लाइफ। लेकिन उस दुनिया तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि वहां जाने से पहले आत्मा को एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एनोबिस। मिस्र की सबसे प्रसिद्ध मान्यता थी दिल को तौलने की परीक्षा। जब कोई इंसान मरता था तो उसकी आत्मा को न्याय के दरबार में लाया जाता है। वहां उसका दिल एक तराजू पर रखा जाता है, दूसरी तरफ रखा जाता है एक पंख जो मात नाम की देवी का प्रतीक है। मात सच और न्याय की देवी मानी जाती थी। अगर दिल में पंख से हल्का हुआ तो उस व्यक्ति को स्वर्ग जैसी दुनिया में जाने की अनुमति मिलती है, लेकिन अगर दिल भारी होता है तो एक राक्षसी प्राणी उसे खा जाता है। और इसी प्रक्रिया को देखता है और नियंत्रित करता था एनोबिस। एनोबिस सिर्फ आत्माओं का मार्गदर्शक ही नहीं था, ये वह जुड़ा था एक रहस्यमय प्रक्रिया से, ममी बनाने की। मिस्र के लोग मानते थे कि शरीर को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है ताकि आत्मा भविष्य में वापस आ सके। इसलिए वे मृत शरीर को विशेष तरीके से संरक्षित करते थे। इस प्रक्रिया को कहा जाता है ममिफिकेशन। जब पुरोहित ये प्रक्रिया करते थे तो कई बार एनोबिस का मुखौटा पहनते थे ताकि ऐसा लगे कि ये काम खुद एनोबिस की निगरानी में हो रहा है। मिस्र में एनोबिस के कई मंदिर भी थे। सबसे प्रसिद्ध स्थानों में एक है सक्वारागा। ये एक विशाल कब्रिस्तान जैसा क्षेत्र था जहाँ पे हजारों ममियां दफन की थी। पुरातत्वविदों को यहाँ हजारों मम्मी से बने हुए कुत्ते और जयकाल भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि एनोबिस की पूजा यहाँ बहुत बड़े स्तर पर होती थी। एक और दिलचस्प बात यह है कि एनोबिस को हमेशा काले रंग में दिखाया जाता है, लेकिन इसका मतलब बुराई नहीं था। प्राचीन मिस्र में काला रंग मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। नाइल नदी की काली मिट्टी ही मिस्र की खेती की जीवन देती थी। इसलिए एनोबिस का काला रंग ये दर्शाता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन जारी रह सकता है। आज भी एनोबिस की मूर्तियां और चित्र दुनिया भर के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हजारों साल पहले इंसान मौत को समझने की कोशिश कर रहा था और उसी कोशिश से जन्म हुआ एनोबिस जैसे रहस्यमय देवता का। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, क्या एनोबिस सिर्फ एक कल्पना था या फिर प्राचीन मिस्र के लोगों ने किसी असली चीज को देवता बना दिया था? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।